ड्रेसअप होकर कतारबद्ध हो गए हैं और कुछ ही क्षणों में ताश का कार्यक्रम किया जाएगा। और मैं बता दूं कि इस टूर्नामेंट का चौथा टीम मुकाबला कुछ बोलिए, फिर बोलिए ना। पकड़ी दिया सिसानी खेला जाएगा। दोनों टीम के खिलाड़ी से अनुरोध है कि कृपया आप ड्रेसअप होकर ही ग्राउंड में आए। तो हमारे बीच यहाँ पे तान्या राज, अरुण महाराज और अनीता कुशवाहा जी 5 बच्चे करते हुए खिलाड़ियों से आगे आप लोग के हाथ चलाएंगे अफराजुर रहमान साहब। तो आज का ये लगातार दूसरा मुकाबला सिसानी बनाम सिरीपुर दोनों टीमों के बीच आज का ये दूसरा और कुल मिलाकर चौथा मुकाबला है टूर्नामेंट का। और आपसे कुछ ही तरह में टॉस होगी और टॉस इस वक्त हो रहा है और दोनों टीम के कप्तान इस समय टॉस क्या हुआ, कौन जीता? बॉलिंग करेगा। इस मुकाबले में पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, यानी कि सिसानी पकड़ी दयाल की टीम ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। अब दूसरा मुकाबला इस समय शुरू होने है और आप लगातार जहाँ पे आप देखेंगे इस टूर्नामेंट का भव्य व्यवस्था, जिस तरह की मैच हो रही है, जिस तरह की व्यवस्था है, यहाँ दर्शकों की संख्या अच्छा खासा है। तो इस टूर्नामेंट का आज कुल मिला के दूसरा और टोटल चौथा मुकाबला शुरू होने वाला है। अरे कहिए जल्दी फीलिंग कराने के लिए सिसानी वालों को हटबो सत्यम भाई हटा। सत्यम जी आप सामने से हट जाइए वरना कृपया हट जाइए, नहीं तो लाइसेंस का रद्द कर दिया जाएगा। रद्द कर दिया जाएगा। रुका आइकन है बंगाली बंगाल का आइकन है। अरे हमारी ये टूर्नामेंट दो बहनों के बीच का ये सहयोग है। अनुपमा राज और तान्या राज, ये दोनों बहन मिलकर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है, आयोजक करता है, ऑर्गेनाइज की है। क्रिकेट के प्रति इनका जो रुझाव है, जो लगाव है, वो बहुत ही जबरदस्त है। और इन्होंने हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड अनुपमा हाइट प्राइवेट लिमिटेड काला का सुबह का डालने वाला चल के लगे भाई तो चल भाई चल निकल चल के दो दो दाई वाला सब 200 रुपया नया बॉल लेके ग्रीस हो गया है क्या भाई?
ग्लिच है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ प्रिज्म लॉगिन किए हुए हैं, अति से होगा, गूगल से होगा, जैसे अब देखना ना पड़ेगा, लाइव चालू है। पकड़ी दयाल सिसानी और श्रीपुर की टीम का ये आज अब लेके कुल मिला के दूसरा आज का मैच होने जा रहा है। और जो ओवर होगा पावर प्ले का वो 3 ही ओवर का होगा। पहला पावर प्ले, तब नहीं हो रहा है, तब हम क्या करें। 3 गेंदबाज 2-2 ओवर करेंगे, बाकी गेंदबाज 2-2 ओवर गेंदबाजी करेंगे। ये कुछ लेखा जोखा है 12 ओवर के इस मैच में। कुछ नहीं चालू है, हाँ लॉगिंग हो रहा 2 है। बॉलर मैक्सिमम 2 बॉलर 3 ओवर फेंक सकता है और बाकी बॉलर 2 ओवर फेंक सकते हैं यार। तब ना तब हाँ, तो अब दोनों अपना इस समय जगह ले रहे हैं मालूम है कि और इसमें लॉगिंग इस समय दिया जाता है। बल्लेबाज स्ट्राइक लेंगे। प्रिज्म लाइव 12 ओवर का मैच है, 12 ओवर का मैच है ये। दूसरा मैच 12 ओवर का होगा। हाँ तो हम उसको ऑफ कर दिए हैं। ठीक है, ये मुकाबला 12 ओवर का होगा और बल्लेबाज अपना जगह लेने जाए, बल्लेबाजी करने के लिए जाए। पहला मैच बहुत जरूरत से ज्यादा लेट से शुरू हुआ और इस तरह से आयोजककर्ता तानिया राज और अनुपमा राज जो कि इस टूर्नामेंट के आयोजककर्ता है, ऑर्गेनाइज किया है और इन दोनों की मिली जुली सहयोग से ये टूर्नामेंट अब तक इस दौर तक आ पहुंचा है। और निश्चित तौर पे एक खेल के प्रति जो इन लोगों की लगाव है, जो एक बनाव है, जो दिलचस्पी है एक महिला होने के बावजूद, ये सराहनीय कार्य कह सकते हैं। फिलहाल इस समय गेंदबाज अपना जगह ले रहे हैं, अंपायर अपनी जगह ले रहे हैं, कैमरामैन अपनी जगह पहले ही से ले रखे हैं। बॉलर ने भैया, गेंदबाज का नाम क्या है? बॉलर ने धीरज। सिसाने की गेंदबाजी इस समय और श्रीपुर के बल्लेबाजी करने के लिए धीरज गेंदबाज पर है। बल्लेबाजी वाले छोर पर स्ट्राइक पे कौन है? अंकुर सिंह अंकुल और गुड्डू यादव, अंकुर और गुड्डू यादव। और इधर फील्डिंग की जमावट कर चुके हैं विकेट कीपर के अलावा शॉर्ट हेडमैन, स्लिप पॉइंट कवर मिड ऑफ। ये है चले पहली गेंद दूसरे मैच की ऑफ स्टंप से बाहर। अच्छा पंच, 1-2 टप्पे के बाद गेंद मारो लाइन के बाहर, 4 रन। अच्छा शॉट कह सकते हैं, पहली ही गेंद पे मौका देखा, शॉर्ट गेंद है। अच्छा नसीहत, 4 रनों के साथ ही स्कोर में कुल इजाफा। पहला रन शुरुआत चौके से। गेंदबाज धीरज धीरे धीरे कदमों से इस गेंद को बहुत खूबसूरती से बंगाल की खाड़ी में गेंद चली गई, वापस आ भी गई ऐसा लगता है। 6 रन के साथ ही स्कोर दहाई के आंकड़े को पार किया। 10 रन, 2 शॉट 10 रन बने। बल्लेबाज ऐसा लगता है बाहर से सेट होके आए हो और गेंदबाज धीरज को धीरे नहीं बहुत जोर से मार रहे हैं बल्लेबाज। अगली गेंद
एक बार फिर लॉन्च करना चाह रहे थे, वहां फिल्डर कैच कर लिया। एक छोटी सी आतिशबाजी खत्म हो गई। अतिरिक्त अनावश्यक शॉट कह सकते हैं, शायद उस शॉट के लिए पर्याप्त उछाल गेंद में थी, नहीं उठी। अतिरिक्त उछाल से बल्लेबाज परेशान, लेकिन सुस्त होकर गए हो अंकुश सिंह, गए हो। शिवा, अंकुल के आउट होने के बाद शिवा आए हैं। तू चल मैं आया, वो खेल हो रहा था भेलवा और बीजबनी के बीच। जिस तरह से बड़ी अंतर से, बहुत बड़ी अंतर से बीजबनी की टीम ने भेलवा टीम को हराया, और अब ये दूसरा मुकाबला श्रीपुर और सिसानी के बीच। धीरज गेंदबाजी करेंगे। दर्शक जो बाहर है बाउंड्री के, वो अंदर बाहर हो जाए, चाहे कि बाहर इधर उधर चहल पहल ना करे। ये गेंद एक बार फिर इस ओवर में पहली गेंद को छक्के से शुरुआत की है। पहले में जैसे गेंद मिली, गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑन, मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के साथ स्कोर 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। धीरज की गेंदबाजी शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रही है, और जिसका परिणाम ये हो रहा है कि बल्लेबाज बड़े हिट को करने में कारगर हो जा रहे हैं। धीरज चलेंगे एक बार फिर। लंबा बॉलिंग रनअप, ऑफ स्टॉप से बाहर, गजब का शॉट है। एक बार फिर गेंद छत पे, छक्का। और ऐसा लगता है सर गांव बसा हुआ है, बाउंड्री के बाहर और गांव बाउंड्री के करीब तक है, और ये गेंद गुम हो गई है। आप थाने में जाके रिपोर्ट करा दीजिए, मिलने की संभावना मुझे नहीं लगता कि है। फिलहाल दूसरी गेंद इंतजार आ भी गई। आप लोग जब शॉट मारे बल्लेबाज तो ध्यान दे, डेंजर एरिया में ना मारे जहां से गेंद वापस ही ना आए। इस बात का ख्याल रखिए, गेंद फैक्ट्री खत्म हो जाएगी। अभी ड्राइव किया गजब का शॉट, अच्छा फील्डिंग वहां पे, जब तक गेंद को फील करते। रन बनाने का कोई मौका नहीं था, ना ही गुंजाइश ढूंढी। पहला ओवर का इस समय समाप्ति होता हुआ। जो कहते हैं कि दिन हुई है तो रात भी होगी, छाई है घटा तो बरसात भी होगी। दिन हुई है तो रात भी होगी, छाई है घटा तो बरसात भी होगी। मत हो उदास ए मेरे दोस्तों, जिंदगी बाकी रही तो फिर यहाँ हमारी मुलाकात भी होगी। फिलहाल पहला ओवर खत्म हो चुका है। दूसरे ओवर की शुरुआत करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग वाले छोर पे तैयार होते हुए। धीरज कुल मिला के ठीक ही गेंदबाजी की, थोड़ा सा महंगा जरूर रहा, लेकिन 1 विकेट लेके गए वो। नए गेंदबाज बॉलर ने प्रमोद, और इस गेंद को खेलने का प्रयास पहले ही लॉफ्ट, लेकिन गेंद की ऊंचाई और गति से बीट खाए वहां बल्लेबाज। गेंद जाके उनके थाई पैड पे लगी, लुढ़क के रह गई, कोई रन बनाने का मौका नहीं। स्कोर अब भी रुका हुआ 22 रन, 1 विकेट का नुकसान। ये चले लपेटा, छल्ला करा, छक्का मानो लगने के बाद बहुत तेजी के साथ। और जिस तरह से आज हर गेंद पे बल्लेबाज आक्रामक हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ खासियत इस ग्राउंड की भी है जो बहुत बड़ा नहीं है, और कुछ खासियत इस पिच का भी है कि बहुत अच्छा है। गेंद टप्पा के साथ ही बल्ले पे बड़ी आसानी से आ रही है, और गेंदबाज बचते बचते मार खा जा रहे हैं। और अभी तक बोलबाला बल्लेबाज का ही रहा है। फिर से उठाया, इस बार तो ऐसा लगता है तारामंडली। 6 रन, बहुत दूर तक गेंद ऊपर ही रही। ऐसा लग रहा था जैसे गेंद में मानो पंख लग गई हो, लेकिन आखिरकार लैंड की उस पार जो हाईवे जा रही है। चलेगा छक्का। गेंदबाज हक्का बक्का रह जा रहे हैं, जब भी ताबड़तोड़ छक्के लग रहे हैं। ये चले, एक बार लेफ्ट मारना चाह रहे थे, फिर इस बार नीचे रही, बल्ला पहले चल गया, टाइम नहीं कर पाए, अन्यथा एक और बड़ा शॉट देखने को मिलता। बहुत अच्छी बल्लेबाजी
बहुत अच्छी गेंदबाजी, बल्ले और गेंद में अच्छा संघर्ष, अच्छा मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला इस समय इस ग्राउंड पे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम लोनावला गुरमिया के ग्राउंड में है। इस ओवर की अगली गेंद फुल टॉस में लेके मिड ऑफ के दिशा में खेला, लेकिन रन बनाने का अवसर नहीं था जहां पे, ना ही कोशिश की बल्लेबाज। कुल स्कोर अभी भी 34 रन, 34 विदाउट लॉस फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, विनिंग द टॉस सिसानिया डिसाइड बॉल फर्स्ट। और इस गेंद को कहां गई पता नहीं, किसी के घर पे गई या घर में गई पता नहीं, लेकिन इस गेंद के लिए भी रिपोर्ट लिखवाना पड़ेगा। यहाँ का थाना कहाँ है? घोड़ासान थाना में जाना होगा रिपोर्ट कराने। गेंद गुम हो जा रही है और वॉलंटियर भी गुम हो ना जाए, इतनी दूर और इतनी गहरे में मार रहे हैं कि गेंद को ढूंढने में गेंद भूल जा रही है। एक बार फिर छक्का, 40 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। ताबड़तोड़ आक्रामक आतिशबाजी, दमदार बल्लेबाजी, गेंदबाज बच के भी नहीं बच पा रहे हैं। लाइन और जो लेंथ है उस पर नियंत्रण नहीं कह सकते। बॉलर नेम वही होगा। इस ओवर की अगली गेंद कट करना चाह रहे थे, गेंद बल्ले का सिरा ली थी, विकेट कीपर से छूटा वहां कैच और सर पे हाथ रख के अफसोस। जाहिर है कि इस तरह के कैच अमूमन आता रही है और जब आ जाए तो छूटता नहीं है, लेकिन भाग्यशाली किस्मत वाले रहे बल्लेबाज अभी भी सही सलामत अपनी जगह पे। धीरज ही गेंदबाजी कर रहे, नए ओवर शुरुआत कर चुके हैं। तीसरा ओवर पावर प्ले का ये आखिरी ओवर। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, शॉर्ट मैन, पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑफ यानी शॉर्ट मिड ऑफ कह सकते हैं। ऑन साइड में मिड विकेट बाउंड्री लाइन पे है और एक लॉन्ग वन बाउंड्री लाइन पे। इस गेंद को खेला स्क्वायर, लेकिन सामने गेंद नहीं रुकेगी, बाउंड्री लाइन के पार चली गई। गेंद 4 ओवरों के लिए बहुत तेजी के साथ दन दनाता हुआ स्कोर पहुंचता हुआ 50 के करीब, 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अच्छे बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 12 ओवर का मुकाबला यानी 72 गेंदों में देखना है कितने रन बनते हैं और ये दोनों बल्लेबाज कितना रन बनाते हैं। खासतौर से ये ओवर चला। अगली गेंद फुल टॉस के लेके खेलना चाह रहे थे, कवच के दिशा में गेंद नीचे रही, पहले टप्पा खा गई, टाइम नहीं कर पाए, डॉट के रन नहीं मिलेगा। दर्शक टकटकी लगाए हुए चारों दिशा से इस मैच को देखते हुए, जहां पे ये मुकाबला आज का ये दूसरा कुल मिला के चौथा लीग मुकाबला डॉक्टर भीमराव क्रिकेट स्टेडियम लोनावला गुरमिया में हो रहा है। अच्छी गेंद, एक बार फिर छत पे छक्का। जब भी छत पे जा रही है ऐसा लग रहा है भूल जा रही है गेंद और बल्लेबाज बार बार और हर बार फील्ड दिशा उस ओर और एक उस ओर, जो गाछी है उसके बगल में और इधर छत है उसके ऊपर। ऐसा लगता है निशाना साध के मार रहे हैं। मारना तो सामने जो बैनर लगा है उस पर मारिए जहां इनाम 500 का है। गेंद भी अंदर रहेगी और इनाम भी पाएंगे। फिलहाल इस ओवर में अगली बार एक बार फिर वही एक्शन, रिप्ले, बैक टू बैक, सेम एरिया, सेम रिजल्ट एंड अनदर सेकंड सिक्सर। ऐसा लगता है इनसाइड आउट शॉट खेलना इनको अच्छा लगता है, या फिर गेंदबाज उसी दिशा में गेंद कर रहे हैं जिसे इस शॉट को खेलने में आसानी। कुल स्कोर 56 रन, 6 हैट्रिक छक्के पे है बल्लेबाज। धीरे चले और इसमें कोई उठाया, देखना वहां फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे। एक टप्पा और बाउंड्री के अंदर गेंद को फील्ड किया। तू अपने हाथ शिवा खूब बचा के रखे, इस गेंद को खेला, 1 रन पूरा किया था। दूसरे की ओवरथ्रो रन बनाने का प्रयास था, लालच बुरी बला हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओवर काउंट 103, स्कोर 57 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, पावर प्ले, एंड ऑफ द ओवर। शिवा गेंदबाज की ओम नमः शिवाह करते रहे हैं।
फिलहाल आज गुरुवार है, बॉलर नेम धूप निकला हुआ है, कल भी था आज भी है। पिछले कई दिनों से जो मौसम में अजब गजब का जो उतार चढ़ाव था, कभी ठंडी कभी गर्मी, उसमें एक शहर याद आता है कि कभी सर्दी कभी गर्मी। ये तो कुदरत के नजारे हैं, प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। फिलहाल गेंदबाज, नए गेंदबाज, इस गेंद को ओहो कहां गई। ऐसा लगता है मुंबई के वानखेड़े से गेंद को मारा है सीधा उस बीच पे जहां लोग घूमा करते हैं बाउंड्री के पार। इस बार भी गेंद को ढूंढना मुश्किल है। बॉलर है कुंदन, कुंदन, और इस गेंद को फिर से पांच किया। व्हाट अ शॉट, कड़क छक्का। बड़े इतना तेज शॉट जा रहा है, पिच का कमाल है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पिच जितना चिकना है उसी तरह से आसान हो जाता है इस पे टिकना, और इसीलिए बल्लेबाज ताबड़तोड़ धमाकेदार और दमदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता कि गेंदबाज सामने कौन है, बस आप दिशा और लेंथ में नहीं नियंत्रण है तो फिर मार पड़ेगी तो पड़ेगी, ये तय है। फिर से उठाया और हमको तो लगता है फिर से हैट्रिक, हैट्रिक, हैट्रिक छक्का। ये कौन? शिवा का हैट्रिक छक्का। 12 के 47 रन हमारे स्कोरर बता रहे, काफी बिजी है। छक्के लगाए, 7 छक्का, 1 चौका, 1 सिंगल। ओ हो चौके और छक्के से डील की है। हमको लगता है इन्हें दौड़ने नहीं आता है, इसीलिए चौके और छक्के। और कई बार तो गेंद इतनी दूर भुला जा रही है कि गोरखपुर थाना से अब चैनपुर थाना रिपोर्ट करवाना होगा, क्योंकि दोनों थाना मिल भी जाए तो गेंद नहीं मिलेगी। इतनी बार बार हर बार गेंद गुम हो जा रही है। फिलहाल इस ओवर में अगली बार बल्लेबाज ताबड़तोड़, अच्छी गेंद यॉर्क कराती ब्लॉक हॉल में, लेकिन नो बॉल का इशारा आता हुआ ओवर स्टेप कर गए गेंदबाज, और अंपायर से थोड़ा सा गुफ्तगू करते हुए रन संख्या भी जापा 77 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और अब अंपायर का नो बॉल का फ्री हिट का इशारा आता हुआ, यानी अगली गेंद पे रनआउट के अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। बोल्ड हो जाए तो भी नहीं, कैच हो तो भी नहीं, यानी स्टॉप कर सकते हैं, रनआउट कर सकते हैं, लेकिन तेज गेंदबाज के ऊपर आसान होता नहीं है विकेट कीपर को शॉट कीपिंग करना, क्योंकि हेलमेट का कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रहा। ओहो, स्ट्रेट ड्राइव, बॉल उसके सर के ऊपर, उससे बॉल उसमें टावरिंग छक्का। 4 गेंदे 4 छक्का। गेंदबाज ने का छक्का छोड़ा दिए है। भले नींद में याद आए ना आए, नींद में जरूर याद आएंगे ऐसे बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करता है तो। फिलहाल रन संख्या में इजाफा 83 रन, 83 रन एक ही विकेट के नुकसान पे। ओहो, यहां कर गेंद थी, चुके गेंद बल्ले को छकाती हुई विकेट के पीछे चली गई गेंद, रन बनाने का मौका नहीं। डॉट गेंद। चौथा ओवर चल रहा है, चौथा ओवर चल रहा है, और इस मुकाबले का आप लाइव कमेंट्री चेतन आनंद T20 लाइव पे भी देख सकते हैं। अच्छी गेंद बॉल खोल में डाली, हल्के हाथों से ड्राइव किया ऑन साइड में, जब तक गेंद को फिर करते दूसरे की कोशिश थी पर मौका था नहीं। रन बनाने का मौका एक ही था जिसे पूरा किया। ओवर की समाप्ति इसके साथ ही, ओवर की समाप्ति 4 स्कोर 84 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अगले कुछ ओवर में क्या कुछ होगा, आइए हमारे साथ। धन्यवाद रमान साहब। तो 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 84 रन 1 विकेट के नुकसान पे सिर्फ। बहुत तो शानदार बल्लेबाजी करा है शिवा, और बॉलर यादव ने, बॉलर ने बता दे कृष्णा। कृष्णा है गेंदबाजी करने के लिए अपने कोटे का पहला ओवर, और इस पारी का 5वां ओवर लेकर अभी तक जितने भी गेंदबाजी किए हैं लगभग सभी ने कृष्णा डालने की स्विच बॉल। इस बार ने सबसे बाहर एम्पायर ने इसे वाइड करा दिया।
अतिरिक्त के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 85 रन। काफी शानदार बल्लेबाजी श्रीपुर के बल्लेबाजी के द्वारा इस पीछे बॉल। इस बार बॉल टॉस बॉल से खेला है फाइनल की समय तो फील्डर फील्ड करते मौका था छोर बदलने का। इस सिग्नल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 86। अब आया है बल्लेबाजी करने के लिए शिवा। शानदार बल्लेबाजी करते हुए शिवा 13 गेंदों में 48 रन के स्कोर पे इस पीछे बॉल। तो टॉस में हो किया है फिर निकल गई 4 रनों के लिए। 14 गेंदों में अपना सामना करते हुए शिवा। शानदार बल्लेबाजी शिवा के द्वारा धवा खोल दिया है सिसानी के गेंदबाजों का। सभी का लगभग से मुताबिक पिटाई कर रहा है अभी तक ने। शिवा के सामने चलेंगे कृष्णा। ये बॉल इस बार अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई गेंद जाकर सही से टकराई का कोई मौका नहीं। स्कोर रुका हुआ 90 रन। मैं बता दूं कि एक टूर्नामेंट पहले शुरू होने से पहले ऐसी सारी की टीम सभी टीम डर रही थी इसके बॉल। इस बार क्लीन बॉल कर दिया। योगा की गेंद समझ नहीं पाया शिवा हुक कर जा रहे थे गेंद लो स्टॉप कर ले हो रही 90 के दूसरा हेड लगता हुआ शिवा के रूप में। अब है बल्लेबाजी करने के लिए शशि जो कि शिवा का स्थान लेंगे। इस बीच बॉल इस बार अच्छी गेंद योगदान की गेंद समझ नहीं पाया बल्लेबाज शशि। बड़ा चला था लेकिन बल्ले और बैट का संपर्क नहीं। गेंद जाकर उनके शरीर से टकराई। स्कोर 90। मैं बता दूं कि ये जो पिच है जो कि उमेश सम्राट के द्वारा तैयार किया गया है। इस बीच बॉल इस बार अच्छी गेंद पीछे समझ नहीं पाया बल्लेबाज। योगर की गेंद ओवर की समाप्ति। अच्छा ओवर अभी तक के ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 90 रन। 2 विकेट नुकसान पे श्रीपुर। हम चाहेंगे कि जो भी बल्लेबाज जो भी अच्छा खेल रहा है अच्छे कैच पकड़ रहे हैं अच्छे गेंदबाजी कर रहे हैं उनके लिए तालियां आप लोग जरूर बजाएं। तालियां राजेश सिजरवान का यह चौथा लीग मुकाबला सिसानी बनाम श्रीपुर के बीच। बॉलर ने बता दे पिंटू आया गेंदबाजी करने के लिए अपने कोटे का पहला और पारी का 6ठा ओवर लेकर। राइट हैंड से राउंड विकेट गुड्डू के लिए। इस बार खेला है कवर दिशा में गेंद निकल जाएगी टप्पे हुआ 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर बनता हुआ 94 रन। मैं बता दूं कि गुड्डू यादव काफी कम समय में बड़ा नाम कमाया है। लगभग घोड़ासान के जितने भी मैचेस हैं घोड़ासान प्रखंड की टीम है उसमें खेलते हैं गुड्डू। काफी शानदार बल्लेबाजी करते हैं। लगभग मैं देखा पिछले 10 मुकाबलों में 7 में औसत जरा इन्होंने। इस बीच बॉल इस बार शॉट अपने गेंद हुक करना चाहते थे जाके शरीर से टकराई। रन का कोई मौका नहीं। इसको रुका हुआ 94। चलेंगे फिर से पिंटू सामने है गुड्डू यादव। इस बार योगदान की गेंद से खेला है मिड विकेट की दिशा में। वहां तो फील्डर फील्ड करते आसानी से छोर बदला। स्कोर बनता हुआ 95 रन। इस मैच के मुख्य पर राजा गुप्ता और का साथ रहे विवेक यादव। इस बीच बॉल शॉट आप से खून के हो
सिया फील्डर के हाथों में मार बैठे चीजें करता हुआ शशि के रूप में, देखिए आइकन के रूप में आते, खाता नहीं खोले और पहले लेके जाते हुए सिसानी के टीम में जो तीन आइकन खेल रहे हैं वो झारखंड से बिलोंग करते हैं। क्योंकि उनके आइकन के रूप में जो भी है उनके नाम पे लिखा हुआ है आइकन है उनका। अब आए हैं बोलू यादव शशि का स्थान लेने के लिए। पिंटू इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस मैच का आप लाइव प्रसारण देख सकते हैं। चेतन आनंद क्रिकेट इस बीच बॉल, इस बार शॉट अपने तेजी से वहीं पे दबाया, कोई मौका नहीं, इसको रुका हुआ है 95 रन। तो शुरू में शानदार बल्लेबाजी करा गया शिवा और गुड्डू यादव के द्वारा। छठे प्रगति पे है और स्कोर है 95 रन। क्या शानदार बल्लेबाजी है। इस पीछे बॉल, इस बार शॉट अपने गेंद एम्पायर कैसा रहता हुआ व्हाइट का और राजा गुप्ता कैसा रहता हुआ फर्स्ट पास का। तो जताया है गेंदबाज को कि आप आवाज नहीं कर सकते हैं मोलू यादव को। इस पीछे बॉल, इस बार खेलना चाहते थे, अटपटे लग खेलना चाहते थे, बल्ले का बारिश रहते हुए उनकी सही से टकराई। बार में देख लेंगे, शायद चोटें आई उनको। ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है पानी पानी दिया जाए। पानी मिल जाए। मैं बता दूं कि तानिया से इस टूर्नामेंट की आयोजन करता है तानिया राजा और अनूप सुरेश जो हमारे बीच उपलब्ध है और मैच का आंखों देखा हाथ देख रहे हैं। कन्हैया एक्सप्रेस बिहार 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 95 रन। कराने वाले बाप की 96 रन, जो 3 विकेट श्रीपुर के नुकसान पे श्रीपुर का स्कोर। इनका भी हमारे साथ कमेटी बूथ में है अखलाकुर रहमान साहब जो की रेडियो कमेटेटर है और हमारे साथ स्कोरिंग कर रहे हैं। बिट्टू आप जहां भी है कमेटी बॉक्स में आ जाए। मैं बता रहा था कि हमारे इस मैच के स्कोरर है देख सकते हैं कन्हैया एक्सप्रेस राम बिहारी रिवर्स और सपोर्ट आकाश। अब इनका भी मैच अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। इनका कौन टीम सपोर्ट करेगा। हाँ? कृष्णा इस पारी के साथ ओवर लेकर अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर सामने होंगे गुड्डू। उल्टा बॉल हुक कर रहे थे, एम्पायर के तरफ आया और पारी में निकल देंगे 4 रनों के लिए। इस पंजे के साथ शतक पूरा होता हुआ श्रीपुर टीम का 7वें प्रगति पे 100 रन पूरे हो चुके हैं श्रीपुर का। इस बीच बॉल, इस बार एक बार गेंद किया है गुड्डू ने फाइनल की दिशा में जब आप फील्ड करते तो मौका था छोड़ डालने का। इसको बढ़ता हुआ 102 रन, 3 विकेट के नुकसान पे श्रीपुर का स्कोर। मोलू यादव के सामने ये बॉल, इस बार यादव की गेंद तो वापसी कर रहे हैं
सिसानी गेंदबाजों ने पहले काफी मांगे हुए 3 ओवरों में लगभग 50 रन चुका था, वहां से वापसी करा है। पिछले 1-2 ओवर से सिकंदर से गेंदबाजी करा है सिसानी गेंदबाजों ने। मोलू का खाता खोला बाकी। इस पीछे बॉल इस बार जो आज के सिंगल के लिए दौरे की ज्यादा फील्ड करते हैं, मौका था अच्छा बदलने का। खाता खोलता हुआ मोलू का स्कोर बनता हुआ 103 रन। इसी पीछे कृष्णा की ये गेंद गुड्डू के लिए, इस बार फिर से यादव गेंद शानदार गेंदबाजी, लेकिन इस बार गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए। इस चौके की वजह से इसको बता हुआ 107 रन। मैं बता दूं कि इस ओवर में 4 गेंदें डाली गई जिसमें 3 ओवर पर यह बड़ी गेंद थी, तो 7 रन गेंदबाजी कृष्णा के द्वारा 4 गेंदें हुए इस ओवर में। इसी पीछे बॉल गुड्डू के लिए, वहां बॉल डूब गए। इसी पीछे बॉल इस बार खेला है लेकिन फील्ड करते मौका था छोड़ बदलने का। मैं बता दूं कि फ्यूचर स्टार क्रिकेट क्लब नवादा गर्मिया के जो पोस्टर लगे हुए हैं ब्लॉक और दिशा में, उसमें छक्का मारते हैं तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसी बॉल इस बार हुक करने की कोशिश लेकिन इससे बाहर है, पहाड़े से वाइड कर दिया। स्कोर बढ़ता हुआ अफ्रीका के सहारे 109 रन। किसी में से कृष्णा की ये बॉल इस बार फोटोस गेंद हुक कर दिया है, थाने के बाद एक टप्पे के बाद गेंद निकल गई चौके के लिए। ओवर की समाप्ति तो 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 113 रन। और आगे से जो कुछ भी होंगे हमारे कमेटी लाइन पे आएंगे अब्राहुल रहमान साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो स्कोर इस समय 113 रन, 3 विकेट के रफ्तार पे पारी का 7 ओवर, 5 ओवर का खेल शेष है जहां तक इस पारी का सवाल है। इस ओवर की पहली गेंद, व्हाट ए शॉट, व्हाट अ फैंटास्टिक मैग्निफिसेंट टावरिंग सिक्सर, बॉल ऑन हिम। पिंटू की पहली ही गेंद जो कि इस ओवर के थे, सीधे गेंद को हवा में सैर के लिए भेजा। गुड्डू शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं काफी देर से गुड्डू। डट के गेंदबाजों का सामना किया है, ये चले और इस गेंद को कट करने का प्रयास करने का सिरा लिया। अंपायर का इशारा कहा हुआ इनका, यानी महिंसा के नारा लिया और इस तरह से आउट हो गए। और गुड्डू इस तरह से उनकी पारी की समाप्ति होती हुई 17 गेंदों का उन्होंने सामना किया। शानदार 43 रन बनाए, अपनी टीम के लिए उपयोगी पारी खेली और एक बल्लेबाज के लिए जो भूमिका होती है उन्होंने पूरा किया है अपने प्रतिष्ठा के अनुरूप बल्लेबाजी। और अंतिम समय में ऐसा ही कुछ होता है जब बल्लेबाज जहां रन बनाने की कोशिश करते हैं वहीं गेंदबाज रन न बने इसकी भी कोशिश करते हैं। चौथा विकेट गिरता हुआ, स्कोर 113 रन 119 सॉरी 4 विकेट के नुकसान पे। नए बल्लेबाज बैट्समैन पवन एक्सप्रेस जो मुजफ्फरपुर से चल के मुंबई के लिए जाती है, हालांकि अभी बल्लेबाजी के तौर पे है वो। पवन का माने हवा भी होता है और पवन फिलहाल ऑप्शन से हल्की सी हरकत करने का प्रयास, नजर और गेंद दोनों में अंतर थे। फिलहाल भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बल्ले का सिरा नहीं लिया, अन्यथा खतरा हो सकता था। फिलहाल रन नहीं मिला। इस समय दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ गुफ्तगू करते हुए लेकिन रन नहीं बना। बल्लेबाज को संभल के बल्लेबाजी करनी होगी, थोड़ा सा संभाल के बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि एक नए बल्लेबाज के लिए फिलहाल ये चले। अंपायर को मार किया
और ये शॉट एक कप्पा और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। 1 2 3 for 4, 1 2 3 for 4। ओवर नंबर प्रोग्रेस 8, ओवर नंबर 8 प्रोग्रेस 123 4 विकेट पे। और ये अच्छा पिक किया था कि शॉट थी काफी धीमी और कहीं ना कहीं जो लाइन थी वो विकेट की लाइन थी, बल्लेबाज के लिए आसान हो गया। गेंद को पंच किया हार्ड और 4 रन के लिए बाहर। इस ओवर में अगली बार दाएं हाथ से अपार को पार करते हुए फुल टॉस में लेके तकरीबन यॉर्कर थी, हल्के हाथों से खेला, गेंदबाज के सीट में वापस, गेंद को फिर करके भाग के रन पूरा किया। स्कोर में इजाफा होता हुआ इस ओवर में अगली बार और इस गेंद को खेलना चाह रहे थे, किसी और बल्ले का मोटा सिरा लिया सामने मुड़ के। गेंदबाज ने कोशिश जरूर की लेकिन उसके पहुंच से काफी दूर। ओवर की समाप्ति इसके साथ ही 8 इस समय। अब 4 ओवर का खेल शेष है, जहां तक पहली पारी का सवाल है सिसानी की टीम। चाबी दीवाना था सत्यमा इस समय गेंदबाजी अच्छी की है और श्रीपुर के जो बल्लेबाज है वो भी अच्छी बल्लेबाजी की है, कोई शक नहीं। एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ अग्रसर है। 4 ओवर का खेल शेष यानी 24 गेंदें, जहां तक पहली पारी का बात है। तो बॉलर है कुंदन गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाज इस समय शिवा स्ट्राइक रखेंगे। पवन के लिए ये कुंदन की गेंद, हल्के हाथों से खेलना चाह रहे थे, गेंद पैड पे पैरों पे लगी रहे, रन बनाने का कोई मौका नहीं था। स्कोर अभी भी रुका हुआ। दौड़ के कुंदन चलेंगे पवन के लिए और इस गेंद को आगे आए कदमों का इस्तेमाल किया, स्ट्राइक किया लॉन्ग के सामने। 2 फील्डर इस गेंद के पीछे आ रहे हैं, 1 रन उठाया, थ्रो किया, रन एक ही मिलेगा, स्ट्राइक बदले और अब स्ट्राइक लेंगे शिवा। मोल स्टार्ट, मोल यादव स्ट्राइक लेंगे, कुंदन चले इस गेंद को बहुत खूबसूरत विराट कोहली स्टाइल छक्का। ये कलाइयों का छक्का है, ना तो ताकत का ना नजाकत का। ये विराट कोहली स्टाइल है। स्क्वायर के ऊपर फ्लिक हाफ 6 रन, अच्छा शॉट इनके द्वारा अपनी कला और कलाइयों का दोनों इस्तेमाल किया। और कुंदन देख रहे हैं इस ओवर में अगली गेंद कहां करेंगे, क्योंकि उनकी मजबूत पक्ष है वो। और अच्छी गेंद इस बार यॉर्कर के आसपास ओवर पिच बनाते हुए ट्राई किया लॉन्ग ऑन की दिशा में, आसानी के साथ स्ट्राइक करते हुए। धीरे धीरे स्कोर 132 4 विकेट के नुकसान पे। पारी का 9वां ओवर प्रोग्रेस में है, चल रहा है, चालू है। कुंदन चलेंगे और इस गेंद को लपेट के खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर, बैनर के ऊपर देख रहा है, पार का इशारा आता हुआ उसका, यानी सावधानी से कैच किया गया। और इस तरह से पवन एक्सप्रेस जो अमूमन में गेंदबाज को होता है, लेकिन बल्लेबाज काफी जल्दी आए और चलते बने। बहुत ही छोटी सी महज 6 रन 6 गेंदों से 100 के स्ट्राइक रेट से फिलहाल 5वां विकेट गिरता हुआ श्रीपुर टीम का। बैट्समैन न्यू बैट्समैन नेम कौशिक लखिंदर चौहान गेंद बल्लेबाज आए हैं और बॉल किया यॉर्कर पे। क्या खूब गेंदबाजी कुंदन के द्वारा, किलियां बिखेर के रखने, धारा सही हो गए विकेट। और यहाँ बल्लेबाज निराश, खामोश, हताश, पहली गेंद यॉर्कर आ दी जिसके लिए 7 बल्लेबाज तैयार नहीं थे और इस तरह से बोल्ड आउट हुए। गेंदबाज इस समय नाम बोलिए भाई, नाम। भले इस ओवर में हो ना हो, अगले ओवर में होंगे। अगर कोटे का ओवर बाकी होगा तो उनका कितना ओवर हुआ? 2 ओवर। बहुत अच्छी गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, बल्लेबाज को चारों खाने चेक किया और इस तरह से 9 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 132
132 विकेट के नुकसान पे 18 गेंदों का खेल शेष है इस पहली पारी का। जहां तक बात है नए बल्लेबाज का नाम क्या है? रुपेश चंचल। रुपेश चंचल, चलिए रुपेश जी बल्लेबाजी के लिए आए हैं और गेंदबाज अब नए गेंदबाज आएंगे चूंकि ओवर खत्म हो चुका था। ओवर हो गया था। कृष्णा अपने कोटे का आखिरी ओवर लेके आए हैं। कुल पारी का 10वां ओवर है। बल्लेबाज स्ट्राइक लेते हुए नोटिस हो रहा है। क्या शॉट है! ऐसा लगता है जैसे गुरमिया के इस ग्राउंड से कोई हवाई जहाज लैंड की उड़ान भरी हो, बस यही गेंद चली गई उस ओर 6 रनों के लिए। जबरदस्त शॉट। आउट होने वाले बल्लेबाजों का नाम अंकुर, गोटो, शिवा, शशि, पवन, लखिंदर, जो अभी अभी बोल्ड आउट होके गए हैं। अब तक 6 बल्लेबाज पवेलियन में विश्राम कर रहे हैं। उल्टा से लेके गजब का शॉट, एक टप्पा, फिर से चौका, छन्ना के शॉट। ये तो बल्लेबाज में दम नहीं है शारीरिक भाषा में देखे तो, लेकिन गेंद में और जो शॉट में दम है वो गेंदबाज को बेदम कर देंगे। शॉट दमदार खेल रहे हैं। ये चले ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज्यादा बाहर, वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। अतिरिक्त के साथ स्कोर 153। 153 आज का हाईएस्ट स्कोर है और अब तक के इस सीजन के टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर भी है। स्कोरर साहब बता रहे हैं चाहे ओवर जितना भी हो, लेकिन एक बड़े स्कोर की तरफ है इस समय श्रीपुर की टीम अग्रसर। महज बाहर ओवर में ही इस समय 12 ओवर का 10 ओवर। इस गेंद को फुल टॉस में लेकर खेलने का प्रयास, पैर में लगी गेंद वहीं डॉट गेंद हुई। बोलो कुल मिला के काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं और मौका जैसे मिल रहा है चौका या छक्का लगा रहे हैं। इस ओवर में अगली बार चलेंगे दाएं हाथ से राउंड विकेट। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, फील्डर बहुत दूर है और यहाँ गेंद को खेल के रन के लिए दौड़े। यहाँ फिसले, चिकना पे गिरना थोड़ा सा आसान हो जाता है, गिर गए लेकिन संभल गए गिरने के बाद। फिलहाल इस ओवर में अगली बार ऑफ स्टंप से बाहर लपेट के खेला ऑन साइड में, जहां फील्डर लॉन्गर पे है। 1 रन पूरा करेंगे, दूसरे की चाह थी इनकी लेकिन गुंजाइश था नहीं। ओवर की समाप्ति इसके साथ ही 10 स्कोर 155 रन, 6 विकेट के नुकसान पे 12 गेंदों का खेल शेष है जी। 10 over gone after 10 over complete in this moment, 155 for 6 and match 12 over यानी 12 ओवर का मैच है जिसमें 12 गेंदों का खेल शेष है। अब देखना है 1 दर्जन गेंद पे कितने दर्जन रन बनते हैं। बॉलर है कुंदन, ओहो ओवर पिच गेंद को स्ट्राइक के ऑफसाइड में 1 रन पूरा करेंगे। बहुत तेज चुस्त फील्डर रहा, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं। एक बड़े स्कोर की तरफ, हाईएस्ट स्कोर, न्यूनतम तो नहीं हाईएस्ट यानी कि सर्वाधिक स्कोर इस सीजन का अब तक जो भी मैच हुए हैं उसमें से। ओहो ये कहां से उड़ान भरी है, कहां तक जाएंगे, अंदर रह गई गेंद और इस तरह से एक शानदार हवा में लहराता हुआ कैच किया गया और इस तरह से इनकी पारी का अंत हुआ इस शॉट के साथ ही। बोलो यादव का जादू चला नहीं, कप्तान आउट होकर वापस जा रहे हैं। सॉरी, कप्तान जा रहे हैं एक बल्लेबाज के आउट होने के बाद। कितने को कप्तान बना देते हैं हमारे सहयोगी स्टाफ। रहने दीजिए, कप्तान को जाकर करने की जरूरत नहीं है, खिलाड़ी है ना। खैर कुल स्कोर 100 रसन। इस गेंद को खेलना के लिए रिवर्स करना चाह रहे थे पहली गेंद पे ही। ये अटपटा
अंदाज में बल्लेबाजी करने का प्रयास असफल तो नहीं कह सके। रोशन, रोशन के माने होता है रोशनी, और जब भी विराट कोहली शतक मारते हैं यानी कि वो केक काटते हैं, हर यानी कि बर्थडे मनाते हैं, शतक भी उनके लिए बर्थडे है। इस गेंद को खेलना एक बार पूरा किया, उछल कूद कर रहे थे दूसरे के लिए, लेकिन मौका था नहीं, काफी फुर्ती। फिलहाल स्ट्राइक पर बल्लेबाज रोशन यादव, और इस गेंद को खेलना कहीं और चाह रहे थे, गेंद गई कहीं और, छकाती हुई विकेट के पीछे, रन बनाने का मौका नहीं। 10 डॉट गेंदें अंतिम समय में अगर हो तो आप भाग्यशाली हैं गेंदबाज के लिए, क्योंकि एक छोटा फॉर्मेट हो गया है 12 ओवर का, जहां हर गेंद पे बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं, वहीं पे अगर छकाते हैं तो ये बड़ी कामयाबी कह सकते हैं। बॉल हो गए, एक और बल्लेबाज चारों खाने चितकुंदन को एक और सफलता, गया रोशन गया, बहती गंगा में हाथ धोया है, और एक के बाद एक अच्छे बल्लेबाजों को उन्होंने और एक गेंदबाज के तौर पे बहुत अच्छी गेंदबाजी, जहां बल्लेबाज हर गेंद को बड़ा शॉट खेल रहे हैं, वहीं विकेट बिखेर दे रहे हैं, और इस तरह से विकेट नंबर गोलू 8 विकेट। सौरभ निगम, सौरभ कैप्टन बल्लेबाजी करने आए हैं, और इस समय विकेटों की झरसी लगी है। एक समय बॉलर ने प्रिंस दिलीप आए हैं गेंदबाजी करने। आखिरी ओवर पारी का 11 ओवर हो चुके हैं, लास्ट ओवर, फर्स्ट इनिंग लास्ट ओवर, लास्ट 6 डिलीवरी, और देखना 6 गेंदों में क्या कुछ होता है। दिलीप चले, फुल टॉस, बहुत ऊंचा, बहुत दूर, बॉल विकेट के ऊपर, छक्का, और हाई का नो बॉल अंपायर से मांग कर रहे हैं बल्लेबाज। काफी ऊंची फुल टॉस थी, हालांकि अभी तक अंपायर इस फैसले पे कुछ खास दिलचस्पी नहीं। फिलहाल अंपायर का फैसला सर्वमान्य है, निर्णायक है, निर्णय लेना, उनके निर्णय को सम्मान करना पड़ेगा। ओहो, एक बार फिर उसी फील्डर को चुन लिया और बड़ी आसानी से कैच पकड़ लिया गया, और इस तरह से 9वां विकेट गिरता हुआ आखिरी ओवर में दिलीप को एक सफलता मिली। यहां आखिरी विकेट की जोड़ी अब जा रही है बीच मैदान पे श्रीपुर की टीम का। नाम बैट्समैन भाईलू बैजू दिलीप बैजू बल्लेबाजी के लिए, दिलीप गेंदबाजी के लिए। फुल टॉस हल्के से हाथों से खेला आउटसाइड में, शायद इस फुल टॉस के लिए गेंदबाज इस गेंद के लिए बल्लेबाज तैयार नहीं थे, जो गेंद की फिलहाल एक रन लेके नॉन स्ट्राइक पर जा चुके हैं। 4 विकेट, शानदार 4 विकेट कुंदन के द्वारा, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आज के मैच में कम से कम कह सकते हैं। अच्छी गेंद, फिर से फुल टॉस, कमस के दिशा में खेला, बहुत तेज विकेटों के बीच दौड़, और रन आउट यहां पे कर दिया गया है। और इस तरह से पारी का समापन, भले ओवर हो ना हो, पारी तो खत्म हो गई है। श्रीपुर की टीम और कुल 165 रन बना के 12 ओवर खत्म हो गए हैं, और 166 रन बनाने हैं सिसानी की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया आपसे। जैसे दूसरी पारी शुरू होगी फिर मिलेंगे, फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए कुछ मिनटों के लिए विश्राम पे। देख ले अंकुर
अंकुल सिंह भैया का स्वागत है। बोले थे कि आउट हो जाएंगे। सिसाने के लिए कैप्टन से अनुरोध है कि अपनी सलामी जोड़ी को ग्राउंड के बीच भेजे। अखबार महोदय आप ग्राउंड में चले जाए और सिसाने के लिए कैप्टन अपने सलामी जोड़ी को ग्राउंड में भेजे। मैं बता दूं कि इस टूर्नामेंट से पहले जो पिच को बनाया गया उसमें फ्यूचर स्टार क्रिकेट क्लब के जितने भी खिलाड़ी हैं उन्होंने अपना अहम योगदान दिया है, जिसकी वजह से आप इस ग्राउंड को इतना फ्रेश और पिच को जो देख रहे हैं, पिच काफी उखड़ी हुई थी जिसको बनाने में विशेष भूमिका निभाया विशाल यादव ने, युवराज सिंह, DRX धीरेन्द्र, कुंदन कस्तूरी, लक्ष्मण कुमार, सत्यम, मुनीफ, अभिमन्यु, प्रिंस यादव, राम बिहारी, आकाश, कुंदन, विवेक यादव, लोकुश रोमान, उदय सम्राट, राजा गुप्ता, BSF और चंदन कुमार, इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करी जिसकी वजह से ये ग्राउंड जाकर तैयार हुआ। सलामी जोड़ी जाते हुए सिसानी की तरफ से नाम बता देंगे सलामी जोड़ी का। आपका नाम क्या है? राजा। स्ट्राइक पर आएंगे। बैट्समैन बता दे, राजा स्ट्राइक पे और नॉन स्ट्राइक कृष्णा। तो मैं बता दूं कि 12 ओवरों में जीतने के लिए 166 रन बनाने होंगे सिसानी को, और वहीं
156 है तो और वहीं श्रीपुर को जीतने के लिए 166 रनों के अंदर सिसानी के खतरनाक बैटिंग लाइनअप को रोकना होगा। अंकुरा है गेंदबाजी करने के लिए दूसरे पारी का पहला ओवर लेकर राइट हैंड से मीडियम पेस से ओपन विकेट। ये बॉल इस बार ने पुल किया है मिड के फील्डर बॉल फील्ड करते डायरेक्ट थ्रो, लेकिन पैर पे ऐसा नहीं खाता खुलता हुआ सिसानी टीम का सिंगल के साथ स्कोर। अंकुल के सामने हारी बरका में बल्लेबाज कृष्णा एवं इस बार है ऊपर से लंबा ऊंचा छक्का। पहली गेंद पे मौकादार गेंद को भेज दिया मिड के ऊपर 6 रनों के लिए छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। बॉल दिए जाए कब बॉल हुआ है? अब फिर से चलेंगे अंकुल, सामने है कृष्णा। है बॉल इस बार खेला जो 3 रन हो गए। 13 रन बोलने का अंदरूनी से लगता हुआ गेंद विकेट में ना घुसी। धक्का लगता हुआ सिसानी को 7 के पे। इस मैच को आप लाइव प्रसारण देख सकते हैं चेतन आनंद क्रिकेट कमेंटेटर के फेसबुक पेज पे। यूट्यूब पे है कि नहीं गैस? यूट्यूब पे नहीं है तो फिलहाल आप फेसबुक से इस मैच को देख सकते हैं। बल्लेबाज है सिसानी कैप्टन। बटसन है अभिमानु। अब है बल्लेबाजी करने के लिए बैट्समैन ने पिंटू। अभिमन्यु है इस विजय अब्दुल की बॉल। इस बार देखा मरका वहीं पर दबा दिया, लेकिन कोई मौका नहीं, इसको रुका हुआ 7 रन। लगभग 13.5 रन पर ओवर बनाने होंगे यहां से मैच को जीतने के लिए। इस विजय बॉल इस बार अच्छी गेंद, ये विकेट समझ नहीं पाए बल्लेबाज। विकेट कीपर भी चुके, फर्स्ट गेंद गेंद को फील्ड किया गया, रन का कोई मौका नहीं, इसको रुका हुआ 7 रन। तो पहली 2 गेंदों को छोड़ दिया जाए, उसके बाद शानदार वापसी अंकुर के द्वारा। इस बीच बॉल अभिमन्यु के लिए बॉल मौका मारा और गेंद को भेज दिया ऊपर से 6 रनों के लिए। छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन पहले साथी पे सिसानी टीम का स्कोर। इस विजय बॉल फुल टॉस बॉल हुक कर दिया है फिर से 6 रन के लिए। छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। बैजुआ है गेंदबाजी करने के लिए, पारी का दूसरा ओवर लेकर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर राजा। इस विजय बॉल एक बार फिर से फिर से हमला है, इस बार फायर के ऊपर से 6 रनों के लिए। एक छक्के की वजह से स्कोर बढ़ता है 25 रन। शानदार बल्लेबाजी सिसानी के बल्लेबाजों के द्वारा। राजा छोटे के खिलाड़ी है, लेकिन इस ग्राउंड बहुत दफा के खेले हुए हैं।
जानते हैं इस ग्राउंड को, भली बात जानते हैं, पहचानते हैं। बैच चले के फिर से ये बॉल इस बार फिर से हुक करने की कोशिश पहले से किया, वहां पर डायरेक्ट फील्ड करते तब तक मौका था छल करने का। स्कोर बढ़ता हुआ सिंगल के साथ 26 रन। मैं बता दूं कि जो भी टीमें मैच जीतेगी इसी में जवाब इस बार उठा है इस दफा फिर से छोड़ देने शानदार बल्लेबाजी, दोनों ही छोरे से लगातार पिटाई होती हुई केम्बाल बाजू की बॉल गुम होने के बाद वापस नहीं आ रही है। कार्यकर्ता जो भी है आप थोड़ा ध्यान दें इस पे, नहीं बॉल दिया जाए, नीचे दिया जाए बॉल। रखिए सी आपके घर में से बॉल गई है, आप वहां से दे दें। दो बॉल है आपके घर में और पप्पू जी के घर में भी बॉल गया है, तो आप लोग दे दें कृपया करके, थोड़ा सहयोग करें हमारी कमेटी को, क्योंकि यहाँ पे एक दिन में लगभग 10 गेंद तो खो ही जाती है। यहाँ क्रिकेट बोर्ड जो है काफी धनी है, लोग एक मैच कराने के लिए 20 गेंद का उपयोग करते हैं, समझ सकते हैं। इसी जवान बाजू के सामने आई बंदे, इस बार स्लोअर गेंद ऑप्शन के बाहर देखा पर कहा जाने दिया है विकेट कीपर के लिए। स्कोर रुका हुआ 32 रन। बैट चलेंगे एक बार फिर से, छोटा रन था इनका इस पीछे बॉल। इस बार फिर से और गेंद फिर से हिट किया है, लेकिन वहां फील्डर मौजूद जब तक फील्ड किया जाता है मौका का छोड़ करने का। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। आगे से कमेटी के लिए मौजूद रहेंगे हमारे साथी कमेटी का अब्दुल रहमान साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 33 रन, 3 गेंद पर एक विकेट गिरा है। तीसरा ओवर करने के लिए आ रहे हैं। पावर प्ले का जहां तक बात है वो आखिरी ओवर होगा। अंकुर गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाज स्ट्राइक लेते हुए इस गेंद को लॉफ्ट करना चाह रहे थे। हाना में रन लेने का प्रयास, आखिरकार रन नहीं मिला। डॉट गेंद अभी मंदिर स्ट्राइक ले रहे हैं। अंकुर गेंदबाजी कर रहे हैं, लंबा हिट लगाने का प्रयास था, गेंद नीचे रही, बल्लों के टोप पे टकरा के रह गई। फुल टॉस से लेके एक बार फोर मिल जाएगी। इस बार रोड के पार है, छक्का। सिंगल से तो दिल ही नहीं कर रहे। 40 रन, 39 for the loss of 1 wicket, chasing target 156 victory and a very four league match. Today second back to back मैच। ये टूर्नामेंट जो कि कल से शुरुआत हुआ है उसका आज ये चौथा। ऑप्शन से बहुत बाहर कट करने के प्रयास फील कर रहे हैं, उत्साह में, लेकिन विश्वास नहीं था। डॉट गेंदें हो गई। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी, अच्छा संघर्ष यहाँ के दर्शक देख रहे हैं दिल थाम के। एक बार फिर इस गेंद को पंच किया आउट साइड में जहां पे फिगर है। फिलहाल इस ओवर में अगली बार इस गेंद को लपेटा है, फिर वही फील्डर बार बार ज्यादा फील्डिंग कर रहे हैं, यानी कि गेंद कमोबेश उन्हीं को निशाने पे लिया है हर वो शॉट। फिलहाल इस ओवर में अगली बार इस गेंद को पांच किया करी और पार के वेट से 4 रन। शानदार शॉट। एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी यही होती है कि गेंद को देख के शॉट खेले। चौके के साथ स्कोर 47 रन, 45 रन, 1 विकेट के नुकसान पे तीसरा ओवर खत्म हो गया है, यानी पावर प्ले खत्म हो चुका है। और अब यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए 72 गेंदे का खेल है, जबकि जिसमें से 3 ओवर हो चुके हैं और अब
54 गेंदों से 121 रनों की जरूरत है। 166 121 रन बनाने हैं 54 गेंदों से। अभी तक एक विकेट गिरा है। कुछ समीकरण ऐसा है, बल्लेबाज डट के सामना करे, देख के खेले, गेंद को सही से लखिंदर, बाला लखिंदर है। अजब और गजब का बॉलिंग एक्शन ऑफ स्टंप से बाहर हल्के हाथों से गेंद को पंच किया गली के दिशा में, जहां पे फील्डर बॉल पहले से ही था, और एक रन भाग के इस बीच पूरा किया। रन संख्या में इजाफा होता हुआ 46 रन, 46 for the loss of 1 wicket. Both this batsman very good batting and strike rotate, and there is also hits it hard and very hard batting. Absolutely, it's a pitch hard and a boundary, short boundary. There is a boundary shot. छोटा सा बाउंड्री है, उसका इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को फुल टॉस में खेल दिया आउटसाइड में, जहां फील्डर है। फिर से इस ओवर में स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, और अगर एक गेंदबाज के तौर पे हर एक गेंद पे सिंगल देके निकल जाते हैं तो एक अच्छे गेंदबाज कहलाएंगे। धीरे धीरे 50 के करीब पहुंचता हुआ सिसाली की टीम का स्कोर श्रीपुर के सामने। फुल टॉस बनाने का प्रयास था, ओवर पिच हो गई, जब ड्राइव किया, लेकिन गेंदबाज ने खुद बॉल में गेंद को फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका नहीं, स्कोर रुका हुआ। इस समय दर्शक के साथ साथ ग्राउंड में लोग भी नजर आ रहे हैं, यहाँ कैमरामैन भी नजर आ रहे हैं, जो शुरू से अभी तक ऐसा लगता है उत्तर की दिशा में उन्होंने ही घूमे रहना है। ऑफ स्टंप से बाहर, अच्छा शॉट, वाओ व्हाट अ शॉट, 6 रन। इस बार छक्का लगा लेकिन गेंद गुम नहीं हुई, नहीं तो तीसरा थाना ढाका को खबर देना पड़ता। क्या हुआ? घोड़ा साहब थाना, चैनपुर थाना इधर है, और ढाका थाना को रिपोर्ट करना था। इतना गैर गुम हो रही है, बल्ले का किनारा लिया या नहीं, अपील कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन अभी तक अंपायर अपने फैसलों से टस से मस नहीं हुए हैं, और देखना है दोनों अंपायर आपस में कर क्या रहे हैं, निर्णय क्या आता है। नॉट आउट का इशारा आता होगा, अंपायर का फैसला नॉट आउट का, यानी कि अंपायर अभी भी अपने फैसले पे कायम है, बल्लेबाज अपनी जगह पर सुरक्षित डॉट के दे। अच्छी गेंद की, जोरदार ड्राइव, और सूचना यह है कि अंपायर से दायरे में रह के हुज्जत करें। अगर फैसला है तो आप उनका फैसलों का सम्मान करें, वो दोनों के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, दोनों के लिए है। अंपायर राजा गुप्ता और विवेक यादव उस ओर है लेग साइड में। फिलहाल ये चले लखिंदर ऑफ स्टॉप से बहुत बाहर, वाइट का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर 54 रन, 2 विकेट, एक ही विकेट गिरा है। अच्छी स्थिति में है, यहां से सिसारी की टीम ना तो कमजोर स्थिति में है, ना ही बहुत हद तक मजबूत। मैच बराबरी का है, कांटेदार मुकाबला हो सकता है। फिलहाल इस ओवर में अगली गेंद लपेट के मारने का प्रयास, बल्ले खत सिरा लिया, विकेट कीपर की ही सीट में वापस आई, लेकिन डॉट गेंद, ओवर की समाप्ति 4, 54 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। इस समय 166 के जवाब में धीरे धीरे शाम ढलता हुआ इस नौनौरा के ग्राउंड में, पूरब से सूरज पश्चिम की दिशा में पहुंचते हुए शाम ढलने की स्थिति में, भारत के समय अनुसार इस समय 3:56 हो रहे हैं, यानी 4 बजने ही वाला है। मोलू यादव गेंदबाजी करने आए हैं, बॉलिंग रनअप नापते हुए। मोलू यादव दुबले पतले 46 केजी कहीं वेट होगा उनका,
तो नहीं कहता नाम खराब कर दे वो लोग एक गेम में। भाई चल लगा यार मूल विक्की राज जी कमेंट्री बॉक्स में आ जाएंगे आप। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद कहां तक गई है, मिल जाएगी छक्का, छक्का भी मिलेगा और गेंद भी मिलेगी। आज गुण ज्यादा हो रहा है, बहुत अच्छा बल्लेबाजी, छक्के पे छक्का, एक के बाद एक छक्का और कुल स्कोर में इजाफा होता हुआ। सिसानी के बल्लेबाज डट के बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंदबाज हट के गेंदबाजी कर रहे हैं दिशा और लंबाई से। ये चले फिर से लपेटा, वाओ व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, मैग्निफिसेंट, another back to back second sixer on this over. What a shot, what a batting, hard batting, hitting heavy batting and a heavy bat used also. कितना स्कोर होगा 66, 6-6 पर 166 का लक्ष्य है। कुछ समीकरण 6-6 का इस वक्त मिल रहा है। फिलहाल इस ओवर में अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट किया और हमारे ठीक कॉमेंट्री बॉक्स के नीचे 4 रन। तीसरा बाउंड्री इस ओवर में, चौका छक्का छक्का फिर चौका। बहुत आसान है स्कोर साहब को लिखने में, क्योंकि 1 2 3 करके लिखने आसान नहीं होता उतना जल्दी, लेकिन कुल मिला के स्कोर 70 रन। उस फासले को कम करते हुए, उस लक्ष्य का फासला कम होता हुआ जिस लक्ष्य के लिए सिसानी के बल्लेबाजी समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये चले फिर से खेला और साइड में लपेट के 1 रन पूरा किया, 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा। स्कोर 71 रन, 71 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, chasing target 156, victory, very tough score. Aha, what a shot, 1 bounce, well crossed the boundary, 4 runs. This over, 2 sixes, 2 boundary, over Campion and 5, score 75 for the loss of 1 wicket. What a batting, काबिल तारीफ बल्लेबाजी, इनके लिए क्या कहें। अच्छी साझेदारी भागीदारी, दूसरे विकेट के लिए 68 की। ये बल्लेबाजी बहुत ही शानदार है और प्रयास अच्छा है कि हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक के न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक के न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। एक और ओवर लेके लखींदर, ये बैट्समैन कौन है? अभी बोलिएगा। इस ओवर की अगली गेंद जो कि पहली थी ट्राई किया, 1 रन भाग के पूरा करते हुए स्कोर में इजाफा होता हुआ। जहां तक के इस टूर्नामेंट का कल का जो मुकाबला है, कल का पहला मुकाबला गाही बनाम घोड़ा सहन के बीच होगा, जबकि दूसरा मुकाबला कल का घोड़ा सहन उत्तरी और गाही के बीच होगा। और दूसरा मुकाबला RLSS चंदन बारा मैसेज RLSS स्पोर्ट और चंदन बारा, ये दोनों के बीच ये 2 कल के मुकाबले हैं जो लगातार 2-2 हो रहे हैं। ये 2 मुकाबले कल होंगे। फिलहाल आज दूसरे की अंत होने की अंत आ गई है। एक के बाद एक चौके छक्के ने गेंदबाज को हक्का बक्का करके रखा है। लखींदर चले, पार को पार किया, उल्टा और एक बार फिर से छक्का। ऐसा लगता है फिर से ज्यादा कसरत, प्रैक्टिस, वार्म अप तो आप पार कर रहे हैं। कभी ऊपर की दिशा में हवा में हाथ फैला रहे हैं, कभी बायां और दायां हाथ पंखों की तरफ, परिंदों की तरफ फैला रहे हैं, यानी कभी वाइड का कभी छक्के का। यानी बात बल्लेबाजों ने आज चौके और छक्के से की है। ऐसा लगता है गेम सेट है, माने हम चौके और छक्के से ही काम चला लेंगे। फिलहाल इसको 86 रन 1 विकेट के नुकसान से 166 के जवाब में जीत के दहलीज तक पहुंची हुई सिसानी की टीम। श्रीपुर का जो स्कोर है वो छोटा दिखता हुआ। फिलहाल चले
ओहो नीचे रहती विशाल गेंद कट करने का प्रयास चूर के गेंद विकेट कीपर के पास चली आई। रन बनाने का कोई अवसर नहीं था इस गेंद पे। दोनों तरफ से संघर्ष, जहां बल्लेबाज ताबड़तोड़ चौके छक्के लगाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं पे गेंदबाज इससे न लगे इसकी प्रयास करते हैं। दोनों के बीच का संघर्ष दिलचस्प मोड़ पे जाता हुआ ये मुकाबला। ओवर पिच बना के लॉफ्ट करना चाहे तो एक पॉइंट मिलेगी, हालांकि टेनिस बॉल है, यहाँ लेग बिफोर एलबीडब्ल्यू का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो छोड़ के आप कुछ भी कर ले हो जाएगा। टेनिस मैच एलबी नो अलाउड। फिलहाल लखेंदर लंबे लंबे डग भरते हुए अंपायर को पार किया। इस गेंद को बॉलर्स ने अच्छा किया, देखना है पार का क्या इशारा आता होगा। 4 ओवरों का एक चौका और लिखते हुए, और वो जो फैसला है हार और जीत का वो और कम होता होगा। 90 आफ्टर दैट 6 ओवर। आफ्टर 6 ओवर गॉन 90 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, यानी कि 90 रन हो चुके हैं और अब 76 रन यहां से बनाने हैं 36 गेंदों से। 16 गेंदों से राजा ने 42 रन बनाए हैं, जिनमें और अभिमन्यु ने 18 गेंदों से 43 रन बना है। ये कुछ इन दोनों बल्लेबाजी का लेखा जोखा है। एक जबरदस्त ताबड़तोड़ आक्रामक आतिशबाजी, दमदार बल्लेबाजी, दिवाली धमाका के अंदाज में। बॉलर ने नए गेंदबाज शशि, पहली गेंद उनकी छक्के से स्वागत। गेंदबाज के करते हुए बल्लेबाज भाई अभिमन्यु अपनी स्वाभिमान को बरकरार रखने का प्रयास 49 पे जा चुके हैं इस छक्के के साथ ही। हाँ राजा 19 गेंद 49। क्या खेल तो रहा है, मार रहा है। इस गेंद को फिर से लॉक करने का प्रयास, लेकिन क्या चाहे 49 में 1 शॉट गेट से 50। हालांकि बदकिस्मती से कम 50 तो हो जाता। 12 जो होना था हो गया, विकेट गिर चुका है। मनु 8 हुआ। दूसरा एक अच्छी साझेदारी इस समय टूटती हुई 7वें ओवर में, और आगे क्या कुछ होगा कुछ ओवर में, आगे का आपको देखा हाल सुनाने के लिए हमारे साथ कुंदन कुमार जी आ रहे हैं माइक पे। कुंदन हेलो हेलो ऑपरेटर, इको कम कीजिए, साउंड का आवाज कम कीजिए और हॉर्न का आवाज खोल दीजिए। हेलो 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 हेलो, हल्का सा और आवाज। हेलो जी, हेलो, साउंड का थोड़ा सा और, बस बस बस। फ्यूचर स्टार क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट अनौरा गुरमिया आप तमाम दर्शकों का डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आप देख रहे हैं इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन और इस टूर्नामेंट का चौथा लिंग मुकाबला। अभी अभी विकेट गिरा है। बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल रहमान साहब और हमारे भाई है मुकेश जी का, जो आप लोगों को सुबह से ही आंखों देखा हाल सुना रहे थे। स्कोर मैं बताता चलो, स्कोर जब पहुंचा 97 रन 166 रन के जवाब में। तो अभी भी ऊंट किस करवट बैठेगी ये फैसला अभी भी काफी दूरी तय करना है। इसी बीच अगली गेंद हल्के बल्ले से वही पे डिफेंस किया, कोई रन नहीं। स्कोर है 96 रन 97 रन 2 विकेट के नुकसान पे, जबकि पारी का 7वां ओवर प्रगति पे है। तो 12 ओवरों में निर्धारित 166 रन बनाने हैं जीत के लिए। यहाँ पे अगली गेंद के साथ में गेंदबाज और इस बार ट्राई किया है राउंड के क्षेत्र में, जब तक बॉल को फील्ड किया जाता मौका था एक रन का और आसानी से पूरा कर लिया। तो अब यहाँ से थोड़े से शिकंजे कसने होंगे, रन गति को कम करना होगा, क्योंकि जो पिछला विकेट गिरा वहां पे उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की और रन को 100 के करीब पहुंचा दिया ससानी का। इस बार ऑफ स्टंप पे गेंद थी, खेलना जरूर चाहते थे, लेकिन बॉल उछाल लेती हुई चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, 98 रन। अब यहाँ से जीत के लिए 68 रनों की जरूरत, जबकि पारी का 7वां ओवर अभी प्रगति पे है और 12 ओवरों में 166 रनों के जवाब में
अभी तक के शानदार खेल का प्रदर्शन किया है और उसमें एक और शानदार शॉट, बॉल चली गई लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर से, एक और छक्का और इस छक्के के साथ सैकड़ा पूरा होता हुआ सिसोहानी पकड़ी दयाल का स्कोर जा पहुंचा ओवर की समाप्ति पे 104 रन 2 विकेट के नुकसान पे। आपको बताते चले पंचायत स्तरीय टूर्नामेंट है जिसमें 3 आइकॉन खिलाड़ी, यानी आप इस पंचायत से बाहर के भी खिलाड़ी को आप खिला सकते हैं और विजेता राशि 51,000 रुपए और वो विजेता राशि 25,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। साथ ही साथ मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच, और ये सभी जो आयोजन उत्तान्य राज्य के द्वारा किया गया है। इसी बीच अगले ओवर की पहली गेंद, थोड़ी सी अपील, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइक छोर से। और कैप्टन महोदय जो श्रीपुर के हैं, आपसे आग्रह है कि हर बॉल पे अगर आप अपील करते हैं और उस बीच में टाइम जाया हो रहा है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आप एक अच्छे लेवल का टूर्नामेंट खेल रहे हैं और हर बॉल पे अपील करके एम्पायर से बदतमीजी करना है, शोभा नहीं देता आपको। अगले गेंद के साथ में इस बार तगड़ा शॉट, बॉल चली गई स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से, गगन भेदी छक्का। जैसे ही देखा बॉल ओवर पिच हो रही है, पाले में है, अच्छे ढंग से बल्ले के बीचों बीच ले और खेल दिया लॉन्ग क्षेत्र के ऊपर से। इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 110 2 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से मात्र 56 रनों की जरूरत है जीत के लिए सिसोहानी टीम को, और हमें लगता है कि पहली बार इस ग्राउंड पे शायद सिसोहानी टीम ने भाग लिया और अच्छा खेल दिखाया है, अभी तक दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस बार भी खराब गेंद थी लेकिन टाइम नहीं कर पाए बल्लेबाज, आके उनके शरीर से टकराई। बैट्समैन ने जो अभी आए हैं गुंजन इस बार एक बार फिर से लपेट दिया स्कोर, बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर का दूसरा छक्का, और हीरा सिंह जी को जो कुत्ता उसको बाहर करवा दीजिए, वहां से दिक्कत हो सकता है। स्कोर जा पहुंचा है 116 रन 2 विकेट के नुकसान पे। गुंजन अगली गेंद के लिए उल्टा 84 गेंदों को कहां छोड़ेंगे बल्लेबाज इस परिस्थिति में। एक और छक्का, और इस छक्के के साथ ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए गुंजन स्कोर को भी पहुंचा दिया है 122 रन। तो अब स्कोर महोदय कितने बॉल में कितने रन चाहिए? मैच अब रोमांच की ओर। एक बार फिर से तैयार होते हुए गेंदबाज अगली गेंद के साथ महंगे साबित होते इस ओवर में। एक बार फिर से इनसाइड आउट वर्क, चली गई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए, और इस जगह के साथ स्कोर जा पहुंचा 126 रन। तो यानी यहां से 40 रनों की जरूरत 4 ओवरों में, 4 ओवरों में 40 रन की जरूरत, जबकि 8 विकेट अभी भी शेष है सिसोहानी टीम की। तो इस मैच में काफी आगे जा चुकी है। अगर यहां से कोई खतरा ना हो सिसोहानी टीम के लिए, तो वही श्रीपुर टीम को चाहिए कि रन को रोके और साथ ही साथ विकेट मिले। फिर से तैयार होते हुए अब आए हैं नए गेंदबाज। लखींदर स्पेल के तीसरे ओवर के साथ है, एयर कर लेंथ की गेंद थी, हल्के बल्ले से वहीं पे दबाया, कोई रन नहीं। स्कोर 126 रन 2 विकेट का नुकसान पे, जबकि पारी का 9वां ओवर प्रगति पे है। अब यहां से 23 गेंदे 40 रन, जबकि 8 विकेट अभी भी और बाकी है सिसोहानी टीम का। और पहले मुकाबले में शानदार खेल दिखाया उनके अभी तक के सभी खिलाड़ियों ने। थोड़ी सी गेंदबाजी शुरुआत जब उन्होंने की थी तो महंगे साबित हुए थे, लेकिन उसके बाद जबरदस्त वापसी की है। इस पर बॉल आके उनके पैरों से टकराई, थोड़ी सी अपील, कोई खतरा नहीं, खिलाड़ी सुरक्षित मौजूद अपने क्रीज में। फिर से तैयार होते हुए स्ट्राइक में है राजा और नॉन स्ट्राइक पे है गुंजन। 48 के स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक से 2 रन दूर। इसी बीच इस बार उठाया है खिलाड़ी अंकुल नीचे आते हुए और एक आसान सा कैच कर लिया। तो 48 के स्कोर पे आउट होकर पवेलियन जाते हुए
और टीम का तीसरा झटका लगता हुआ 126 के स्कोर पे 3 विकेट। तो जिस गेंदबाजी की जरूरत है थोड़ी सी वापसी की है। अब आए हैं पिंटू, 3 विकेट के नुकसान पे। सिसानी पकड़ी दयाल 9 ओवर प्रगति पे चल रहा है। 8.3 ओवर का खेल हो चुका है। 12-12 का मुकाबला चला है। कौशिक है जो आइकन के रूप में आया है श्रीपुर से। अब आए हैं पिंटू, स्ट्राइक पे है। देखना है क्या करते हैं पिंटू। ओवर द विकेट चले और यहाँ पे कट लगा हुआ था लेकिन कैच छोड़ दिए। यहाँ पे 1 रन आता हुआ खतरा हो सकता था। यहाँ पे बाल बाल बच्चे पिंटू। फिर से चलेंगे कौशिक। चार बॉल हो चुका है। 9 ओवर प्रगति पे है। इसमें अच्छा बॉलिंग हो रहा है कौशिक का। फिर से चले वहाँ पे ओवर वाइड दिए और ये जनरेटर आप लोगों को भी चालू हो चुका है लाइन। फिर से चलेंगे कौशिक और ये गुंजन के लिए जिन्होंने 8 गेंदों का सामना किया और 23 रन बनाकर खेल रहे हैं। और फिर से चले ओवर द विकेट कौशिक। फिर से वाइड गेंद आता हुआ। इसमें 1 विकेट तो आ चुका है लेकिन 3 रन 2 वाइड और 1 दौड़ के पूरा किया है। स्कोर जहां पहुंचा है इस ओवर में 129 रन। इसी बीच अगले गेंद के साथ लखिंद्र एयर कर लेंगे गेंद जैसे तैसे खोद के बाहर निकाला मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक बॉल को फील्ड किया जाता 1 रन का मौका। 130 रन 3 विकेट के नुकसान पे अभी तक स्कोर है सिसानी टीम का इस ओवर में। और इसके बाद 18 गेंदों का खेल शेष रहेगा यहां से इस ओवर के बाद में। फिर से तैयार होते हुए नए बल्लेबाज पिंटो सामने है लखींद्र इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए। इसी बीच स्लो गेंद खिलाड़ी नीचे आते हुए और कैच कर लिए गए। तो इस तरह से चौथा झटका लगता हुआ इस ओवर में दूसरा झटका दिया गया है लखींद्र की तरफ से। 130 के स्कोर पे चौथा झटका पिंटू के रूप में लगता हुआ सिसानी टीम को। साथ ही साथ ओवर की समाप्ति। अब यहां से 3 ओवरों में नाम बोलेगा वर्षन है 3 ओवरों में जीत के लिए अब 36 रनों की जरूरत सिसानी टीम को। 18 गेंदे 36 रन यानी हर बॉल पे 2 रन बनाने हैं और हर ओवर में 12 रन बनाने हैं। और अगर हर ओवर में 2 छक्के लग जाए फिर भी काम चल जाएगा। तो देखना है अभी भी मैच थोड़ा सा रोमांच होता हुआ। दर्शक बंधु पूरी तरह से ग्राउंड के चारों तरफ इस मैच का आनंद लेते हुए एम्पायर महोदय गेम को जारी रखेंगे। अब आए हैं पिंटू का आसमान लेने के लिए विश्वजीत और वहीं पे गेंदबाजी करने के लिए आए हैं रोड एंड चोट से ओवर द विकेट से राइट हैंड से बॉलर ने शशि आए हैं रोड एंड चोट से ओवर द विकेट से। जबकि सामने है गुंजन। इसी बीच पहली गेंद शशि की। इस बार काफी लंबा और बॉल चली भी गई तैरती हुई हवा के जोर से 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ स्कोर जब पहुंचा 136 रन। अब यहां से 30 रनों की जरूरत यानी 5 छक्के यहां से चाहिए 17 गेंदों में। फिर से तैयार होते हुए शशि और इस बार गेंद हवा में खिलाड़ी नीचे आते हुए रोशन है शायद और कैच कर लिया गया। और इस तरह से 5वां झटका लगता हुआ गुंजन के रूप में सिसानी को। रोशन से शायद अमूमन वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं लेकिन मैच में जरूर आते हैं और कैच भी पकड़ा उन्होंने जबरदस्त। काफी देर गेंद हवा में थी
और जब गेंद ज्यादा देर हवा में रहती है तो फिर खिलाड़ी के लिए कैच रोकना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन धैर्य के साथ कैच को रोका और मैच में जीवंत रखा अपनी टीम को। अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं नए बल्लेबाज धीरज। एक तरफ है धीरज और एक तरफ है विश्वजीत। विश्वजीत को अभी इस मैच को जिताना है किसी भी तरह से। सिसोनी टीम को अगर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करनी है तो अब यहां से 16 गेंदों में 30 रन चाहिए, जबकि 5 विकेट शेष है। इसी बीच अगले गेंद के साथ शशि, इस बार अच्छी गेंद, भाग्यशाली रहे कि बॉला के उनके पैर से टकराई, अन्यथा सीधे विकेट से लगती। फिर से तैयार होते हुए बल्लेबाज, वही अच्छी गेंदबाजी की है। एक छक्का खाने के बाद एक विकेट भी लिया और डॉट गेंदे तो वही चाहिए अभी श्रीपुर को। अगर इस ओवर में एक भी बाउंड्री ना लगे तो फिर मैच रोमांच हो जाएगा। लेकिन इस बार गोली की रफ्तार, बॉल बाउंड्री पर 6 रन अगली और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 142 रन। अब 24 रन चाहिए। गेंद ओवर पिच हो गई और पगला इतना तेज आया कि बॉल गोली की रफ्तार से चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। फिर से तैयार होते हुए 4 गेंदें इस ओवर में हो चुकी है, यानी 14 गेंदों में अब यहां से 24 रन। 14 गेंदें 24 रन। फिर से तैयार होते हुए शशि, एक सफलता जरूर लिया है उन्होंने, लेकिन इस ओवर में 2 छक्के आ गए हैं और अब वो कोशिश करेंगे कि इस ओवर को किसी भी तरह से बाउंड्री जाने से रोका जाए। और वहीं बल्लेबाज की कोशिश होगी कि जितना रन इस ओवर में आ जाए ताकि लास्ट ओवर में कम रन बनाने पड़े। एक बार फिर से पाले में, इस बार दूर दूर बहुत दूर 6 रनों के लिए, और एक ही गलती बार बार कर रहे हैं यहाँ पे शशि। गेंद को उनके पाले में डाल रहे और आप देख सकते हैं बल्लेबाज का बैट पकड़ने का जो स्टाइल है, जब बल्लेबाज उल्टा ग्रिप बनाते हैं अपने हाथों से तो फिर उनके लिए जो ओवर पिच गेंद होती है इतनी अच्छी होती है कि वो अगर लपेटेंगे भी तो छक्का जाएगा। इस बार कैच का मौका था, रन भी ले लिया और एक ऐसा मैच तो आने वाले ओवरों में ही पता चलेगा। खिलाड़ी अवेयर नहीं थे कि हमारे पास ही गेंद आएगी, लेकिन गेंद उन्हीं के पास पहुंच गई। 1 रन। अब यहां से जीत के लिए 12 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है सिसोनी टीम को। फिर से अब आ जाएंगे स्ट्राइक पे वही बल्लेबाज जो कि 2 छक्के लगाए थे लगातार, धीरज। नाम इनका धीरज जरूर है लेकिन ये धीरज नहीं है, ये अभी इनका काम है ताबड़तोड़ हिट लगाना और उसी के अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए। अब देखना है गेंदबाजी पे कौन आते हैं। अंकुल है शायद, अंकुल ही है। रोड एंचोर से अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने अभी तक इस मैच में। पहली गेंद अच्छी गेंद और टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में। तो अगर कोई चमत्कार हो तो ही ये मैच सिसोनी हार सकती है। यहां से भी अभी भी मैच उनके पाले में है। इस बार खोद के निकाला है लॉन के क्षेत्र में, पे खिलाड़ी मौजूद, जैसे तैसे बॉल को फील्ड किया गया। 1 रन। अब चाहिए 10 गेंदे 16 रन। 10 गेंदे 16 रनों की जरूरत है यहाँ पे जीत के लिए सिसोनी टीम को। रोड एंचोर से ओवर द विकेट से तैयार होते हुए अंकुल, इस बार खेला कहीं लेकिन बॉल और लाजवाब वन हैंडेड कैच और एक हाथ से ही इस कैच को रोक लिया है। और इसी के साथ छठा झटका लगता हुआ सिसोनी टीम को धीरज के रूप में, धीरज नहीं विश्वजीत के रूप में, विश्वजीत आउट होकर पवेलियन जाते हुए। और कैच लेने वाले खिलाड़ी अपना नाम बता देंगे। रुपेश कैप्टन वही है ना? नहीं, ठीक, ओके। रुपेश के द्वारा अपने लंबाई का भरपूर प्रयोग किया उन्होंने और अंत तक अपने आप को फेंका गेंद की ओर और जैसे तैसे हाथ बढ़ाया और गेंद उनके हाथों में आकर चिपक गई। शानदार फील्डिंग का नजारा। इसी बीच अच्छी गेंद टप्पा खाते हुए बॉल सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। हम जानना चाहेंगे स्कोर कितने गेंद हुए इस ओवर में?
चार गेंदें डाली जा चुकी हैं और अभी भी यहां से 16 रन गेंद हवा में और 4 भी हलक में बल्लेबाज का और 0 के स्कोर पर आउट होते हुए 7वां झटका लगता हुआ और कप्तान है शायद सिसानी टीम का 7वां झटका लगता हुआ कैप्टन के रूप में सिसानी टीम को अब यहां से जीत के लिए 7 गेंदों में 16 रनों की जरूरत और अकेले अंकुल ने इस मैच में जान डाल दी है श्रीपुर के लिए। और हमें लगता है जो 4 मुकाबले हुए हैं, ये पहला मैच है जो थोड़ा रोमांच की ओर गया है अभी तक और सबसे हाई स्कोर भी है, हमारे स्कोर बता रहे हैं और रोमांच भी है, थोड़ा दर्शकों को आनंद भी आ रहा है इस मैच को देखने में। कोई भी टीम जीते, बस दर्शकों को एक ऐसा मैच चाहिए जो रोमांच से भरपूर हो। वहां टीम नहीं, मैच, और वो भी फेयर गेम हो, खिलाड़ी भी फेयर के साथ खेले और मैच अपने टैलेंट से जीते। अब आए हैं नए बल्लेबाज, इस ओवर की आखिरी गेंद है और अगर इस मैच में बने रहना है तो छक्का चाहिए इस गेंद पे किसी भी हाल में। इसी बीच लेकिन डॉट गेंद और ताली बजाकर हौसला अफजाई करते हुए अंकुल का शानदार गेंदबाजी की है इस ओवर में। अंकुल ने 2 सफलता अर्जित की उन्होंने और स्कोर अब चाहिए 6 गेंदों में 16 रनों की जरूरत हर हाल। हेलो परिस्थिति कुछ और होती और अमूमन जब यहाँ पे कोई भी नई टीम पहली गेंद के साथ में और शायद अब कैप्टन ने परिवर्तन करने का निर्णय भी ले लिया। अब रोशन को बोर्डलेट पर टप्पा खाते हुए उछाल लेते हुए गेंद पानी। एक ओवर में जहां 16 रन बनाने थे तो पहली गेंद छक्का और टूर्नामेंट का रिप्ले करवा के
पता नहीं कौन किसको छू दिया था, शुरू से ही लेट हो रहा है।